दोस्तों मुझे नहीं लगता कि आप सभी को टाटा इंडस्ट्रीज़ की इंट्रोडक्शन देने की कोई ज़रूरत है, क्योंकि सिर्फ इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया टाटा ग्रुप को भली भांति जानती है, जिसमें कि टाटा की खुद की सैकड़ों कंपनियों की अलग अलग ब्रांच है। जो कि टाटा कंपनी दुनिया भर में आज खूब धूम मचा रही है। और तो और आपको शायद यह नहीं मालूम होगा कि मुंबई के प्रोजेक्ट को बनाने में टाटा का बहुत बड़ा हाथ है, और इन्हीं सब कारणों से टाटा को फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि टाटा कंपनी को किसने और कैसे इस्टेब्लिश किया था? तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम टाटा इंडस्ट्रीज़ यानी कि जमशेद जी टाटा की बायोग्राफी सुनेंगे। दोस्तों, कंपनी की शुरुआत जमशेद जी टाटा ने की थी। जमशेद जी टाटा का जन्म 3 मार्च 1839 को नवसारी में हुआ था, जो कि अब गुजरात में है। और जमशेद जी के पिताजी का नाम नुसरवानी टाटा और उनकी माताजी का नाम जीवन भाई टाटा था। जमशेद जी के पिताजी पारसी समुदाय से बिलोंग करते थे, और इनके इस पारसी समुदाय में कभी भी किसी ने बिजनेस नहीं किया था, और इसलिए जमशेद जी के पिताजी नुसरवानी जी पूरे पारसी समुदाय के पहले इंसान थे जिन्होंने खुद का बिजनेस किया था, जो कि वह मुंबई में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम किया करते थे। और दोस्तों, जब जमशेद जी सिर्फ 14 साल के थे और तभी उन्होंने अपने पिता के बिजनेस को ज्वाइन कर लिया था। और दोस्तों, उन्होंने अपनी स्टडी फ्रेंड स्ट्रो नाम के कॉलेज से किया, जो कि मुंबई का सबसे पुराना कॉलेज है। और जब जमशेद जी टाटा पढ़ाई कर रहे थे, उस टाइम पर ही उन्होंने हीराबाई दाबो नाम की एक लड़की से शादी कर ली थी। जब 1858 में उन्होंने अपने ग्रेजुएशन को पूरा कर लिया, तब वह खुद से अपना एक बिज़नेस शुरू करना चाहते थे। लेकिन उस समय नए बिज़नेस को शुरू करना बहुत बड़ी चुनौती के काम हुआ करता था, क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि उस समय हिंदुस्तानियों को अंग्रेज़ों के अंडर में रहकर उनके कानून का पालन करना पड़ता था। जमशेद जी अपने पिता के बिजनेस को एक अलग ही स्तर पर लेके जाना चाहते थे, इसलिए वह इंग्लैंड, चाइना, यूरोप, अमेरिका में अपने पिता के बिजनेस के ब्रांच को इस्टेब्लिश करना चाहते थे, और इसलिए वह इन सभी जगह भ्रमण कर चुके थे, यानी कि इन सभी जगह वह होकर आ चुके थे। वह अपनी ज़िंदगी के पूरे 29 साल तक अपने पिता के बिजनेस में काम करते रहे। फिर उन्होंने कैसे न कैसे करके 1868 में उस समय सिर्फ 25,000 की मदद से खुद की एक ट्रेडिंग कंपनी शुरू की। फिर उन्होंने 1874 में एक और कॉटन मिल को नागपुर में सेटअप किया। और दोस्तों, एक बार की बात है कि यही जमशेद जी टाटा मुंबई के वेस्ट्रॉन होटल में गए थे। और दोस्तों, उस टाइम पर पूरे भारत में वेस्ट्रॉन जैसा होटल शायद ही कहीं हो, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्हें होटल में घुसने से ही बिल्कुल मना कर दिया गया। और यहाँ तक कि माना जाता है कि उस होटल के गेट पर कुछ यह लाइन लिखी गई थी कि कुत्तों और भारतीयों का प्रवेश करना मना है। और जब जमशेद जी ने ऐसा पढ़ा तो उन्होंने यह भेदभाव को मिटाने के लिए सोचा कि इस होटल से भी अच्छा होटल एक खुद का होटल खोलेंगे, जो कि उनकी लाइफ का एक बहुत ही बड़ा सपना था। और दोस्तों, साथ ही साथ उनकी लाइफ का एक और बड़ा सपना था कि वह इंटरनेशनल लेवल पर आयरन और स्टील कंपनी को इस्टेब्लिश करेंगे, एक वर्ल्ड क्लास लर्निंग इंस्टीट्यूट को भी इस्टेब्लिश करेंगे, तो एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट को भी इस्टेब्लिश करेंगे। लेकिन दोस्तों, वह अपने जीते जीते यह सब चीज़ों को इस्टेब्लिश नहीं कर पाए। उनकी लाइफ का जो सबसे बड़ा सपना था भेदभाव वाला, उन्होंने अपने जीते जी उस सपने को पूरा कर लिया था। और वह सपना और कोई नहीं बल्कि मुंबई का एक ताज होटल ही है, क्योंकि उस समय उस ताज होटल को बनाने में पूरे 11 मिलियन रुपए लगे थे। और उसी ताज होटल को 3 दिसंबर 1903 में ओपनिंग की गई थी। बिजनेस को लेकर जर्मनी गए हुए थे, तभी उनकी तबीयत वहाँ पर अचानक से बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, और 19 मई 1904 को उनकी डेथ हो गई। तो दोस्तों, अगर आपको जमशेद जी टाटा की बायोग्राफी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि लोगों को टाटा इंडस्ट्रीज़ और जमशेद जी टाटा के बारे में मालूम पड़े। क्योंकि दोस्तों, आपका एक शेयर हमें लोगों तक पहुंचाता है। तो दोस्तों, कमेंट करके हमें एनकरेज करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय।